हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत आपका आपके अपने चैनल होम ट्यूशन पे। दोस्तों, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट से दोस्तों बड़ी अपडेट आ रही है। जी हाँ दोस्तों, 5 कैटेगरी 2019 जो कलरक की वैकेंसी थी, जिसमें एस्पिरेंट या जो अभ्यर्थी थे जिनकी सर्विस अब प्रमोशन पे आ चुकी है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे कोर्ट से बड़ा झटका मिला है। जी हाँ दोस्तों, कोर्ट ने स्पष्ट रूप से बोला है कि 4 सप्ताह के अंदर अंदर इनका रिजल्ट रिवाइज कीजिए और रिवाइज जो रिजल्ट है उसकी अपडेट कोर्ट में सबमिट करवाइए। जी हाँ दोस्तों, तो ऐसे जो अभ्यर्थी जो इस भर्ती में शामिल थे, जो नौकरी कर रहे हैं, उनकी नौकरी पे कहीं ना कहीं एक बार फिर से संकट के बादल जो है छा चुके हैं। क्योंकि ये जो प्रोसेस है अगस्त से जुलाई अगस्त से चल रहा है, तब भी एक बार बात उठी थी कि रिजल्ट रिवाइज होने वाला है, लेकिन थोड़ा सा मामला ठंडा हुआ, ऐसा लग रहा है कि नौकरी सेफ हो जाएगी, उस समय ऐसा लग रहा था। और सरकार ने भी प्रयास किए, लेकिन आखिरकार सरकार जो है यहाँ पे पिछड़ती हुई नजर आ रही है, जिस प्रकार से कोर्ट का यहाँ पे जजमेंट आया है। अभी फिलहाल क्या आदेश है और किस प्रकार से प्रोसेस हो सकता है, अगर आप जानना चाहते हैं वीडियो को ध्यान से पूरा देखिए। चैनल पे आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लाइक करिए, जरूर करिएगा। देखिए, फिलहाल जो कोर्ट का आदेश है उसके अकॉर्डिंग तो रिजल्ट का रिवाइज होना तय है। और एक चीज आप समझ लीजिए कि अगर कलरक का रिजल्ट रिवाइज होता है तो उस समय की जो अन्य भर्तियां हैं, चाहे वो ग्रुप डी की है या हरियाणा पुलिस कांस्टेबल की है, सब पर ही इसका इंपैक्ट पड़ेगा, क्योंकि जजमेंट सबके लिए समान रहेगा। ऐसा नहीं है कि एक भर्ती में सोशियो इकोनॉमिक्स के मार्क चल गए, दूसरे में नहीं चलेंगे। इक्वल ही डिसीजन लिया जाएगा, सब पे ही वो चीज लागू होगी। तो ये तो आने वाले भविष्य में ही फाइनल हो पाएगा कि कौन कौन सी भर्ती इसमें इंपैक्टफुल होती है, लेकिन फिलहाल कलरक के लिए स्पष्ट रूप से यहां पे आदेश दे दिए गए हैं। तो आइए सबसे पहले हम यहां पे जजमेंट देखते हैं और उसके बाद थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। तो यहां पे आप देख सकते हैं दोस्तों, डेट ऑफ डिसीजन 8 जनवरी 2026 का यहां पे डिसीजन है। ललित शर्मा यहां पे पैटिशनर है, ठीक है। और ये यहाँ पे कल पूरा का पूरा जजमेंट यहाँ पे आया है, फाइनल ऑर्डर यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। तो जो मेन जहां पे चीजें लिखी हुई हैं रिवाइज रिजल्ट को लेकर, वो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, सिलेक्शन क्राइटेरिया कंप्रोमाइज टोटल नंबर ऑफ 100 मार्क्स, 90 मार्क्स फॉर द रिटन एग्जामिनेशन, और 10 नंबर जो है वो थे आपके सोशियो इकोनॉमिक्स क्राइटेरिया के, जिसमें एक एक्सपीरियंस था, जिसमें एक विदाउट जॉब का था। तो उसको कुल मिला के यहाँ पे 10 नंबर के रिवार्ड थे सोशियो इकोनॉमिक्स के आधार पे, ठीक है दोस्तों। तो यहां पे जो डिसीजन आया है उसमें ये बोला गया है कि 31 मई 2024 को ये जजमेंट भी हमने दिया था, ठीक है। ये देख सकते हैं यहाँ पे 31 मई 2024 का यहाँ पे हवाला दिया गया है, ठीक है। चलिए, ये आपको मतलब पूरा डिटेल लिखा है कि पीछे हमने क्या क्या दिया है। आपने जजमेंट ऑफ द दिस कोर्ट इस ये दे रखा है भैया, डिवीजन बेंच कहा गया था, ठीक है। सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया का यहाँ पे नोटिफिकेशन के माध्यम से 11/6/2019 को नोटिफिकेशन के माध्यम से बताया गया था कि सोशियो इकोनॉमिक्स का, यानी नोटिफिकेशन के बारे में यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। अच्छा जी, जो जजमेंट है यहाँ पे, इसके बाद आप देखिए कि दो यहाँ पे सीईटी का भी जिक्र है कि सीईटी 2022 यहाँ पे लिया गया है, ठीक है। इट इज कंसल्टेड दैट द सिलेक्शन इन द ये काज कंडक्टेड अंडर नोटिफिकेशन डेट 11/6/2019 वेयर इज द चैलेंज, ये दे रखा है कि लेटर नोटिफिकेशन डेटेड 5/5/2022 रिलेटेड टू द सीईटी, ठीक है। अच्छा जी, 19/1/2026 के बारे में आप बताया कि दीज एप्लीकेशंस आर करंटली पेंडिंग बिफोर द डिवीजन बेंच ऑफ दिस कोर्ट वर लास्ट लिस्टेड फॉर 19 जनवरी, ठीक है। अच्छा जी, ऑब्जर्वेशन एनालिसिस यहां पे दिया गया है कि क्या क्या ऑब्जर्वेशन हुआ, ठीक है। अब आप देखिए, यहां से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहां पे होते हैं कि दिस कोर्ट फाइंड दैट द socio-economics criteria which has been introduced by the respondent is clearly an act of arbitrariness and discrimination created in the similarly situated person and no person ought to be given benefited. The notification dated 5/5/2022 whereby the marks have been granted on the basis socio-economics criteria is clearly unjustified,
ठीक है, इट इज सबमिटेड दैट द ग्रांटिंग ऑफ द 10 मार्क्स ऑन द बेसिस ऑफ सोशियोइकोनॉमिक क्राइटेरिया एक्सपीरियंस कंप्लीटली चेंज द रिजल्ट ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। कह रहा है कि 10 नंबर का जो बेनिफिट दिया गया इसने पूरे रिजल्ट को ही उथल पुथल करके रख दिया है। इसका मतलब ये है दोस्तों, पूरे रिजल्ट की ही आप देखेंगे कि यहां पे बदल दिया, जिसका सिलेक्शन होना था वो नहीं ले पाया क्योंकि उसके पास एक्स्ट्रा जो सोशियोइकोनॉमिक मार्क थे नहीं थे, और उसकी वजह से रिजल्ट पे बहुत बड़ा यहां पे इंपैक्ट पड़ा है। ठीक है, देख लीजिए, कंप्लीटली चेंज द रिजल्ट ऑफ ए कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। ठीक है, मार्क्स हैव बीन अटर्ड टू द दोज हुज फादर डाइड और हुज इज विडो हु इज फ्रॉम ये देखे जाति विमुक्त जाति, इट इज ओनली अवेलेबल टू पर्सन दे रखा है भाई, किस किस को यहाँ पे 5 नंबर मिले थे वो ये। ठीक है, और यहाँ पे मोटे मोटे अक्षरों में लिखा है कि भैया सबको समानता का अधिकार है। ठीक है, अच्छा जी, अब आ जाते हैं डिसीजन पे। ठीक है, दिस कोर्ट, यहाँ पे बड़े बड़े अक्षरों में लिख रहा है दोस्तों, दिस कोर्ट एग्री विद द सबमिशंस रेज्ड बाय द काउंसिल फॉर द पेटिशनर दैट ग्रांटिंग अलाउइंग एडिशनल मार्क्स ऑफ द, ये देखा है कि ये वही बात है कि भैया ये अनजस्टिस है और पूरे सिलेक्शन प्रोसेस को ही इन्होंने उथल पुथल करके दर दिया है। अब आ जाते हैं कीपिंग द सोशल क्राइटेरिया, ये देखा है 5 क्वेस्ट, इनको क्वेस्ट कर दिया गया था, रिजल्ट को रिवाइज करने के लिए बोला है यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, तो यहां पे आप देखेंगे द सीईटी रिजल्ट डिक्लेयर ऑन द 10/1/2023 एज वेल एज सब्सिक्वेंट रिजल्ट ऑफ द 23 जुलाई 2023 आर क्वेस्ट। इट इज डायरेक्टेड दैट द फ्रेश मेरिट shall be now prepared solely on the basis of the CET marks of the candidate who have appeared in the same, making it is a basis. The state commission shall now issue a fresh advertisement for the filling of various posts, and each candidate shall be allowed to apply strictly in accordance with the rules for the post, and it more than 4 time application are available for the post. ये रूल्स के बारे में दिया गया है। ठीक है, अच्छा जी, those candidate who have been appointed on various posts on the basis of the earlier result, जो पहले ज्वाइन कर चुके उनके बारे में भी यहां पे बात है, shall be allowed to participate in the fresh selection process। मान लीजिए कोई कैंडिडेट यहां पे ऐसा है जो रिवाइज रिजल्ट में नहीं आता है और वो ज्वाइन कर चुका है कहीं पे, तो उसको भी एग्जामिनेशन में बैठने का अधिकार मिलना चाहिए। इफ दे, कब दोस्तों, इफ दे फॉल इन द न्यू मेरिट लिस्ट ऑफ द सीईटी। ये सीईटी कोई वो सीईटी नहीं तो 2022 का हुआ है, ये सीईटी उसमें पेपर की बात हो रही है कि उसका रिजल्ट रिवाइज कीजिए और उसके बाद, है ना, अगर कोई मेरिट में आता है, अगर वो कहीं ऑलरेडी अपॉइंट है तो वो भी यहां पे एग्जाम में बैठेगा। ठीक है, टिल फ्रेश सिलेक्शन इज प्रिपेयर्ड दे शैल बी अलाउड टू कंटिन्यू, यानी जब तक नया रिजल्ट नहीं आता है उनको अपनी ड्यूटी कंटिन्यू करने का यहां पे ऑफर दिया गया। हाउएवर इफ दे आर नॉट सिलेक्टेड अल्टीमेटली इन द फ्रेश प्रोसेस, अगर वो फ्रेश सिलेक्शन में नहीं सिलेक्ट हो पाते हैं, दे शैल हैव टू लीव द पोस्ट, उनको ये नौकरी छोड़नी पड़ेगी, एंड देयर अपॉइंटमेंट्स शैल स्टैंड टर्मिनेटेड फॉरविद। अगर कोई ऐसा कैंडिडेट है जो रिवाइज रिजल्ट में नहीं आता है जिसका रोल नंबर, तो उसकी नौकरी जाएगी। अब वो डिसीजन नहीं है कि उनको एडजस्ट किया जाएगा, ऐसा कुछ यहां पे लिखा नहीं है। आगे देख लीजिए, नो राइट शैल बी क्रिएटेड इन देयर फेवर ऑन अकाउंट ऑफ कंटिन्यूइंग एज द पोस्ट, नोर विल दे विल एंटेल्ड क्लेम एनी बेनिफिट ऑफ अकाउंट द सेम एक्सपेंट। ना ही वो इस चीज को क्लेम कर सकते और ना ही उनके फेवर में कोई अकाउंट या नई पोस्ट क्रिएट करने का यहां पे कोई अधिकार नहीं दिया गया है दोस्तों। ये बहुत बड़ा जजमेंट है। ठीक है ना, तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हो सकते हैं दोस्तों कि भैया यहां पे बहुत बड़ा चेंजमेंट यहां पे आ सकता है दोस्तों। ठीक है, तो ये देख सकते हैं कि भैया ये आर्टिकल 14, 15, 16 का हवाला दे देकर बार बार यहां पे बोला गया है कि रिजल्ट को रिवाइज करना है और 4 सप्ताह का टाइम यहां पे दिया गया है दोस्तों। ठीक है, और ये पहले का डिसीजन है कि 3 सप्ताह के 3 महीने के अंदर अंदर इस चीज को बोला था कि करने के लिए, वो हुआ नहीं है, तो उसके बाद यहां पे जजमेंट दोबारा से यहां पे आया है। ठीक है, ये फाइनल कंक्लूजन यहां पे दे दिया गया है। ठीक है, और अब आप इस चीज को समझ सकते हैं। मैं आपको रिजल्ट भी दिखा देता हूं 2019 वाला। ये आपका रिजल्ट था जो 5/2019 का ये रिजल्ट था कलरक के लिए। ठीक है, यहां पे आप देख सकते हैं फाइनल रिजल्ट फॉर द पोस्ट ऑफ कलरक
5 कैटेगरी 2019, कैटेगरी नंबर 1 यहां पे। ठीक है, टोटल पोस्ट उस समय दोस्तों 4798 पोस्ट थी। तो इनका ये रिजल्ट था जिसमें सोशियो इकोनॉमिक्स के मार्क्स यहां पे जुड़े हुए थे। तो इसका रिजल्ट अब क्वैश हो चुका है, रिजल्ट को रिवाइज करना पड़ेगा, पेपर दोबारा लेना पड़ेगा। जो उसमें नहीं आएंगे वो अपने घर जाएंगे, उनकी नौकरी नहीं रहेगी, उनको टर्मिनेट माना जाएगा और ना ही उनको किसी प्रकार का अलाउंस या कोई भत्ता या कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट उनके फेवर में नहीं मिलेगा, ऐसा कोर्ट कह रहा है। अभी आगे आने वाले भविष्य में क्या होता है, सरकार यहां पे क्या डिसीजन लेती है, क्या उनका बचाव हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ये अभी कहना मुश्किल है। फिलहाल पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की तरफ से तगड़ा झटका उन अभ्यर्थियों को मिला है जो बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट हो सकते हैं या जो कहें कि कर्मचारी हो सकते हैं जो प्रमोशन पे आ चुके होंगे, क्योंकि 2019 से अब लगभग 7 साल हो चुके हैं। तो प्रमोशन तो लगभग लगभग हो गया होगा या होने वाला होगा। लेकिन ये अगर डिसीजन यहां पे फाइनल लागू होता है तो बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हो सकते हैं जो अभी प्रमोशन लेने वाले थे लेकिन अब वो घर जाएंगे, क्योंकि इस डिसीजन की वजह से 10 नंबर को हटा के 90 नंबर में से दोबारा से यहां पे मेरिट लिस्ट जो है तैयार होगी। तो बहुत सारे ऐसे रोल नंबर हो सकते हैं जो यहां से गायब मिलेंगे रिवाइज रिजल्ट। ठीक है, तो बाकी क्या होता है क्या नहीं होता है ये आने वाले भविष्य में तय होगा। फिलहाल 4 सप्ताह का यहां पे यानी 1 महीने का टाइम दिया है रिजल्ट को रिवाइज करने का। आपका क्या फीडबैक है, आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।